लोग समझे थे बिहार का भौगोलिक किस प्रकार से बनावट है। और भौगोलिक बनावट में आप सभी बच्चे पिछले क्लास में देख चुके थे कि ये कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद, इधर आपको याद होगा कि विंध्य श्रेणी के पर्वत इधर आते थे। और आपको यह भी याद होगा गया, नवादा, जमुई, बांका, इन क्षेत्रों में धारवाड़ क्रम के चट्टान थे। फिर हम लोग देखे थे कि इन क्षेत्रों में टर्सियरी रेंज के आपके चट्टान हिमालय के मिलते हैं और बाकी एक चतुर्थ युग के गंगा के मैदान। तो पिछले क्लास में यह हम लोग समझ चुके थे और आपको एक हेडिंग दिलवाए थे और वह हेडिंग था सभी बच्चे के लिए खनिज। आज एक एक करके हम लोग सभी खनिज की बात महत्वपूर्ण समझें। समझते भी चलना है, लिखते भी चलना है। तो आप सभी बच्चे जो हेडिंग नहीं दिए हैं जल्दी हेडिंग दे दें खनिज। और खनिज में एक एक करके हम लोग सब चलेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खनिज चलेंगे और वह खनिज होगा चूना पत्थर। नीचे लिख दीजिए हेडिंग में चूना पत्थर। हेडिंग देते चलना है और खूब बढ़िया से एक एक करके आपको समझना है। चूना पत्थर हेडिंग होगी। आपको समझाए थे कि चूना पत्थर का मेन उपयोग क्या है। तो आप सभी को याद होगा कि चूना पत्थर का उपयोग हम लोग सीमेंट निर्माण में करते हैं। मेन इसका काम सीमेंट उद्योग में है। यानी चूना पत्थर हम आपको बताए थे कि पुराने जमाने में चूना पत्थर से ही दीवार जोड़े जाते थे और आजकल हम लोग चूना पत्थर से सीमेंट बनाते हैं। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण उपयोग जो है वो सीमेंट बनाने। दूसरी बात आपको समझाए थे कि चूना पत्थर विंध्य श्रेणी के पर्वत में पाए जाते हैं। विंध्य श्रेणी के जो पर्वत है उसमें चूना पत्थर का निक्षेप है। यह भी पिछले क्लास में समझाया था। और यह बात जैसे ही आप समझ गए वैसे ही आपको लाइन क्लियर हो गया कि बिहार में चूना पत्थर एक कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में पाया जाएगा। ये ऑटोमेटिक आपका क्लियर हो गया। देखो जैसे ही थोड़ा सा दिमाग पर कंसेप्ट लाओगे ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। और बिहार में चूना पत्थर का सबसे मेन चीज कैमूर की पहाड़ी है। मेन सबसे ज्यादा चूना पत्थर रोहतास जिले में पाए जाते हैं। अगर इन तीनों में भी कहा जाए कि सबसे ज्यादा कहां है तो रोहतास में भी तीन जगह, रोहतासगढ़, डेहरी ऑन और एक जगह का नाम आप जानते हो बंजारी। और इसी से बंजारी सीमेंट भी बना और ये बंजारी जगह है रोहतास जिले का। और इन जगहों पर मेन सीमेंट चूना पत्थर पाए जाने के कारण सीमेंट बनाए जाते हैं। तो चलिए जल्दी से लिख दीजिए नीचे डैश देखिए चूना पत्थर। चूना पत्थर चूना पत्थर का चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट निर्माण में करते हैं। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट निर्माण में करते हैं। चूना पत्थर का मुख्य उपयोग सीमेंट निर्माण में करते हैं। नीचे डैश देखिए चूना पत्थर विंध्य श्रेणी के पर्वत में चूना पत्थर का निक्षेप विंध्य श्रेणी के पर्वत में है। चूना पत्थर का निक्षेप विंध्य श्रेणी के पर्वत में है। चूना पत्थर का निक्षेप विंध्य श्रेणी के पर्वत में है। चूना पत्थर का निक्षेप विंध्य श्रेणी के पर्वत में है। नीचे स्टार लगा के लिख दीजिएगा बिहार में चूना पत्थर कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। बिहार में चूना पत्थर कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में पाए जाते हैं। नीचे डैश लिख दीजिए बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रोहतास जिले से होता है। बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रोहतास जिले से होता है। बिहार में सबसे अधिक चूना पत्थर की प्राप्ति रोहतास जिले से होता है। नीचे डैश लिख दीजिए रोहतास जिले में रोहतासगढ़, डेहरी ऑन सोन और बंजारी चूना पत्थर के प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है। और बंजारी चूना पत्थर के प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र है। चलिए नीचे हेडिंग दे दीजिए पाइराइट। हम लोग एक एक करके सभी खनिज इंपॉर्टेंट देखेंगे और सबसे मजे की बात है सभी निचले क्षेत्र में ही आपको मैक्सिमम मिल जाए। इसीलिए ध्यान थोड़ा सा दोगे सब क्लास में याद हो जाए। फिर इस पर ऑब्जेक्टिव जहां बनवा देंगे एकदम कॉन्फिडेंस टाइप हो जाएगा कि ये सब सर पहले रखते थे और ऑटोमेटिक मेरे दिमाग में सब बैठ गया। देखो पाइराइट का भी जो मेन काम है इसका भी मेन काम हम लोग उर्वरक निर्माण में करते हैं। आपसे पूछा जाए पाइराइट का उपयोग क्या है तो मेन उपयोग उर्वरक निर्माण में। और फिर वही हो गया पाइराइट भी विंध्य श्रेणी के पर्वत में ही पाए जाते हैं। मतलब क्लियर है कि बिहार में पाइराइट किन जिलों में पाए जाएंगे। सभी बच्चे को क्लियर हो गया कि अगर विंध्य श्रेणी के पर्वत में पाइराइट पाए जाते हैं तो ये निश्चित हो गया है कि बिहार में पाइराइट वही कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद में पाए जाएंगे। यानी ये लाइन बिल्कुल सभी बच्चों का क्लियर हो चुका है। यानी यह लाइन भी सभी बच्चे का स्पष्ट हो गया कि पाइराइट कहां पाए जाते हैं, पाइराइट का काम क्या है। इसका भी पाइराइट फिर वही है, सबसे ज्यादा पाइराइट रोहतास में ही पाए जाते हैं। इसमें रोहतास में सरकार का एक उर्वरक का फैक्ट्री है। रोहतास का एक जगह है अमझोर, रोहतास में ही एक जगह है अमझोर और अमझोर में ही पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड। रोहतास में अमझोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड ये सरकार के द्वारा खोला गया उर्वरक का एक बहुत बड़ा फैक्ट्री रोहतास में लगाया गया। कारण पाइराइट की उपलब्धता। तो जल्दी से लिख दीजिए नीचे पाइराइट हेडिंग देके नीचे लिखते डैश देके पाइराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में करते हैं। पाइराइट का उपयोग उर्वरक बनाने में करते हैं। नीचे डैश देके
पाइराइट की प्राप्ति विंध्य श्रेणी के पर्वत से होते हैं। पाइराइट की प्राप्ति विंध्य श्रेणी के पर्वत से होते हैं। विंध्य श्रेणी के पर्वत से होते हैं। नीचे जैसे कि बिहार में कैमूर और रोहतास जिले से पाइराइट की प्राप्ति होती है। कैमूर और रोहतास जिले से पाइराइट की प्राप्ति होती है। पाइराइट की प्राप्ति होती है। नीचे स्टार लगा के जैसे लिखिए रोहतास के अमझोर में पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड, पाइराइट फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड उर्वरक की फैक्ट्री बैठाई गई है। उर्वरक की फैक्ट्री बैठाई गई है। चलिए अब हम लोग एक ही बार में देख रहे हैं इन तीनों को, गया, नवादा और जमुई, इन तीनों जगहों पर किन किन चीजों की मुख्यतः प्राप्ति होती है। एक ही बार में पूरे स्टेप देखने से आपको एकदम याद हो जाए। पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये तीनों गया, नवादा और जमुई बेल्ट में बिहार में सबसे ज्यादा अबरख की प्राप्ति होती है। देखो भारत में सबसे अच्छे क्वालिटी के जो अबरख हैं वो अबरख को हम लोग रूबी अबरख के नाम से जानते हैं और रूबी अबरख इन गया, नवादा और जमुई जिले में पाए जाते हैं। अबरख आप लोग देखे होंगे, अबरख की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि यह विद्युत का कुचालक लेकिन उष्मा का सुचालक होता है। यह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इससे करंट नहीं जाता है लेकिन उष्मा जाता है, इसलिए आयरन में अबरख के ही पत्थर का प्रयोग करते हैं। अबीर में अबरख का ही प्रयोग करते हैं। शक्तिवर्धक दवा में अबरख का प्रयोग करते हैं। आप सभी लोग देखे होंगे जन्मदिन वगैरह होगा तो आप देखते होंगे चमकने वाला जो है, किसी का बाल चमक रहा है, किसी का कहीं चमक रहा है, वो चमकने वाला जो सिस्टम देखते हो वो अबरख है। अबीर वगैरह में भी आप देखे होंगे कि वो चमकने वाला सिस्टम है। च्यवनप्राश ऊपर से देखोगे वो चमक शुरुआत में दिखेगा। काजू बर्फी शुरुआत में वो लेयर दिखेगा। तो अब आप समझ गए होंगे ये सभी अबरख का प्रयोग है और बिहार में अबरख गया, नवादा, जमुई से प्राप्त होते हैं। इसके बाद इन्हीं तीनों जगह से क्वार्ट्ज की प्राप्ति होती है। क्वार्ट्ज की भी प्राप्ति होती है। सर क्वार्ट्ज क्या है? क्वार्ट्ज का मतलब कांच बनाने में हम लोग क्वार्ट्ज का उपयोग करते हैं और क्वार्ट्ज भी यही गया, नवादा और जमुई के पहाड़ों में क्वार्ट्ज भी मिलते हैं। तीसरा नंबर हम लोग यहां पर ध्यान दें, फेल्सपार। फेल्सपार एक खनिज है और फेल्सपार की भी प्राप्ति यही गया, नवादा और जमुई जिले से होते हैं। सर ये फेल्सपार क्या है? एक पहली बार नाम सुन रहे हैं सर, ये फेल्सपार क्या है? देखो फेल्सपार भी तुम देखा होगा। ये फेल्सपार जो आप देखते हो इसमें कृत्रिम दांत बनाने में फेल्सपार का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर कभी भी दांत बनाने वाले डॉक्टर के आने को तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ घर में कोई बड़े व्यक्ति हैं उनको ले जाओगे बनवाने के लिए, तो वो देखोगे क्या करेंगे कि आटा जैसा एक केमिकल को साथ देंगे और जहां जहां है उसको लगा देंगे कि कितने हाइट का बनेगा। वो जो ले रहे हैं कृत्रिम दांत बनाने के लिए उसका नाम है फेल्सपार। और आपको ध्यान रखना है कि फेल्सपार जो खनिज है, विद्युत रोधी उपकरण भी इससे बनते हैं, कृत्रिम दांत भी बनते हैं और यह गया, नवादा और जमुई क्षेत्र में ही मेन पाए जाते हैं। तो अब आपको ये लाइन क्लियर हो गया कि ये जो तीनों बेल्ट है गया, नवादा और जमुई का, यहाँ अबरख, यहाँ क्वार्ट्ज, यहाँ फेल्सपार, ये तीनों जगह मिलते हैं। तो अब आप एक एक करके जल्दी जल्दी नोट करें। नीचे हेडिंग दे अबरख, 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 अबरख। नीचे लिख लीजिए बिहार में अबरख के सबसे ऊंचे किस्म, बिहार में अबरख के सबसे ऊंचे किस्म रूबी अबरख पाए जाते हैं। क्वार्ट्ज जैसे अभी मैंने बताया कांच बनते हैं। बिहार में अबरख के सबसे ऊंचे किस्म रूबी अबरख पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा जमुई जिला में पाए जाते हैं। सबसे ऊंचे किस्म रूबी अबरख पाए जाते हैं। नीचे डैश लिख लीजिए अबरख विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। अबरख विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है। उष्मा का सुचालक होता है। नीचे डैश लिखिए अबरख का उपयोग, अबरख का उपयोग, अबरख का उपयोग लिखिए विद्युत उपकरण, अबीर, शक्तिवर्धक दवा में होता है। अबरख का उपयोग विद्युत उपकरण, अबीर और शक्तिवर्धक दवा में होता है। शक्तिवर्धक दवा में होता है। नीचे डैश लिख लीजिए बिहार में सबसे अधिक अबरख, बिहार में सबसे अधिक अबरख, सबसे अधिक हटा दो, सीधा सीधा लिखो, बिहार में अबरख गया, नवादा और जमुई जिले में प्राप्त होते हैं। बिहार में अबरख गया, नवादा और जमुई जिले में प्राप्त होते हैं। गया, नवादा और जमुई जिले में प्राप्त होते हैं। 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 चलिए नीचे जल्दी से हेडिंग दो क्वार्ट्ज, हेडिंग दीजिए क्वार्ट्ज, क्वार्ट्ज डैश लिख लीजिए क्वार्ट्ज का उपयोग, क्वार्ट्ज का उपयोग, क्वार्ट्ज का उपयोग इस्पात उद्योग, कांच उद्योग में करते हैं। इस्पात उद्योग, कांच उद्योग में करते हैं। कांच उद्योग में करते हैं। नीचे डैश लिखिए बिहार में क्वार्ट्ज, बिहार में क्वार्ट्ज
गया, नवादा और जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। गया, नवादा और जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। चलिए नीचे, मुंगेर में क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्जाइट है। अगर क्वार्ट्जाइट कहेगा तो वो अलग है। श्रोता पूछ रही क्वार्ट्ज मुंगेर में, सर मुंगेर में क्वार्ट्ज नहीं है, क्वार्ट्जाइट है। और क्वार्ट्जाइट अलग है, भवन निर्माण में उसका प्रयोग करते हैं। क्वार्ट्ज अलग है और क्वार्ट्ज केवल गया, नवादा, जमुई में है। क्वार्ट्जाइट कहेगा डायरेक्ट मुंगेर होगा। चलिए नीचे, फेल्सपार। फेल्सपार डैश करके लिख दीजिए। फेल्सपार में डैश करके लिख दीजिए। फेल्सपार का उपयोग, फेल्सपार का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने, फेल्सपार का उपयोग कृत्रिम दांत बनाने, विद्युत रोधी उपकरण बनाने में करते हैं। विद्युत रोधी उपकरण बनाने में करते हैं। विद्युत रोधी उपकरण बनाने में करते हैं। और फिर वही लिख दीजिए, बिहार में फेल्सपार, बिहार में फेल्सपार गया, नवादा और जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। गया, नवादा और जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। जमुई जिले से प्राप्त होते हैं। चलिए नीचे जल्दी जल्दी लिख दीजिए फटाफट, गैलेना। गैलेना नीचे एक खनिज लिख दीजिए, गैलेना। चलिए देखिए, फिर आपके मन में आ रहा होगा सर व्हाट इज गैलेना? गैलेना क्या है? गैलेना का मतलब क्या है आपको ध्यान रखना है। सबसे अधिक हमने बताया अभी कि तीनों ही जमुई में ज्यादा है। गैलेना क्या है अभी आपको ध्यान रखना है। लीड का, सीसा का अयस्क गैलेना है। सीसा का अयस्क गैलेना है। लीड का अयस्क गैलेना है। आपको कभी भी पूछे कि आपको लीड का अयस्क कौन है? गैलेना है। और बिहार में जो गैलेना है वो बहुत कम, केवल बांका जिले में प्राप्त होते हैं। इसलिए आपको कभी भी पूछा जाए कि बताओ बिहार में गैलेना या सीसा की प्राप्ति कहां से होती है, तो आपको ध्यान रखना है कि बांके जिले से प्राप्त होते हैं। तो नीचे जल्दी से डैश लिख दो, गैलेना लेड का अयस्क है। गैलेना सीसा का अयस्क है, लेड या सीसा का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। गैलेना लेड का अयस्क है। नीचे स्थान लगा के डैश देख लीजिएगा, बिहार में गैलेना की प्राप्ति, बिहार में गैलेना की प्राप्ति बांका जिले से होती है। बिहार में गैलेना की प्राप्ति बांका जिले से होता है। बांका जिले से होता है। देखो अगला नंबर फिर उसी तरह जैसे हम लोग गैलेना देखे, उसी प्रकार के नाम आप लोग सुने होंगे, बॉक्साइट। आप सभी बच्चे को मालूम है कि बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। एल्युमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट अयस्क से ही होते हैं। जैसे गैलेना से सीसा की प्राप्ति है, उसी प्रकार से बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। और आपसे पूछा जाए कि बताओ बिहार के किस जिला में बॉक्साइट मिलते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि बॉक्साइट मुंगेर जिला में बिहार में प्राप्त होते हैं। बॉक्साइट और वही क्वार्टजाइट, ये दोनों अंतिम में ट वाला, ये दोनों ही मुंगेर में मिलेगा। क्वार्टजाइट एंड बॉक्साइट ये दोनों मुंगेर में मिलेगा, दिमाग में आपको सेट रखना है। तो नीचे डैश लिख दीजिए, डैश लिखिए, बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नीचे डैश लिखिए, बिहार में बॉक्साइट की प्राप्ति मुंगेर जिला से होता है। बिहार में बॉक्साइट की प्राप्ति मुंगेर जिला से होता है। मुंगेर जिला से होता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट चले। आपको जब अंग्रेज भी आए थे पटना, तो आप सारे बच्चे को याद है कि अंग्रेज ने सोरा का व्यापार किया था। आपको हम जब मॉडर्न बिहार हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, सारे बच्चे को याद होगा कि अंग्रेज बिहार में या दूसरे यूरोपीय देश बिहार में सोरा के बिजनेस के लिए आए थे। और वहां आपको समझाया था कि सोरा का मेन प्रयोग था बारूद, विस्फोटक बनाने में। विस्फोटक बनाने में मेन सोरा का प्रयोग था। पटना में गोदाम सोरा के लिए बनाया भी गया था। इसी का दूसरा उपयोग उर्वरक बनाने में भी कर रहे थे। और इसीलिए सोरा बिहार की मिट्टी में ही पाए जाते। और मिट्टियों को खनने वाली एक जाति थी नोनिया, नमक वाली मिट्टी, नून वाली मिट्टी निकालना नोनिया। और नोनिया विद्रोह भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वहां पे रहा। और इसीलिए बिहार के जो पटना सेंटर बनने का मतलब क्या है, इन सभी जगहों पर ही आपका मिलना ये पॉसिबल था। इसीलिए यहां पर सोरा का प्रधान केंद्र बनाया। यानी बेगूसराय, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, ये जो तुम देख रहे हो, ये सभी जो जगह है, यही जगह पे मेन सोरा मिलना शुरू हुआ। यहां से पटना की जगह से बेगूसराय भी होगी, यहाँ पे आप जब देख रहे हो समस्तीपुर भी होगा, वैशाली भी होगा। ये सोरा मिलने का मेन सेंटर है इन जगहों के मिट्टियों। तो आपसे कभी भी पूछा जाए कि बताओ बिहार में सोरा कहां पाए जाते, तो सोरा का उपयोग विस्फोटक और उर्वरक बनाने में। और सोरा पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण के क्षेत्र में यहाँ के मिट्टियों में सोरा पाए जाते। तो नीचे जल्दी से लिख दीजिए फटाफट, नीचे हेडिंग सोरा, नीचे डैश लिख दे, सोरा का उपयोग, सोरा का उपयोग विस्फोटक बनाने और उर्वरक बनाने में होता है। सोरा का उपयोग विस्फोटक बनाने और उर्वरक बनाने में होता है। विस्फोटक बनाने और उर्वरक बनाने में होता है। उर्वरक बनाने में होता है। नीचे स्टार लगा के डैश लिख दीजिए, बिहार में सोरा, बिहार में सोरा पटना, बेगूसराय, बिहार में सोरा पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, समस्तीपुर, वैशाली, वैशाली, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण जिला से प्राप्त होते हैं। और पूर्वी चंपारण जिला से प्राप्त होते हैं। पूर्वी चंपारण जिला से प्राप्त होते हैं। चलिए सोरा के बाद एक और पढ़ लेते हैं, चीनी मिट्टी। आप लोग जो चीनी मिट्टी का बर्तन देखते हो, वो चीनी मिट्टी मुख्य रूप से इन तीनों जगहों में पाए जाते हैं, भागलपुर, बांका और मुंगेर। इसका मुख्य काम बर्तन वगैरह उद्योग जो देखते हो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। और बिहार में चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर जिले से प्राप्त होते हैं। तो नीचे हेडिंग दे चीनी मिट्टी,
नीचे डैश देके इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। चीनी मिट्टी डैश देके इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं। बर्तन बनाने में करते हैं। नीचे डैश देके लिख दीजिए बिहार में चीनी मिट्टी, बिहार में चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला से प्राप्त होते हैं। भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला से प्राप्त होते हैं। भागलपुर, बांका और मुंगेर जिला से प्राप्त होते हैं। मुंगेर जिला से प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम लोग जरा ध्यान दें, बिहार में उद्योग तो मैक्सिमम चुके झारखंड में चले गए। झारखंड में रहने के कारण झारखंड की तुलना में हमारे यहाँ बहुत कम उद्योग, लेकिन अब धीरे धीरे इन उद्योगों की जो संभावनाएं हैं खनिजों के द्वारा, उसकी संभावनाओं में इन क्षेत्रों में हम लोग देखें कि चुना पत्थर, ये जो बेल्ट तुम देखा, ये बेल्ट में बस दो में ध्यान रखना है, पाइराइट एंड चुना पत्थर। जब हम गया, नवादा और जमुई चले तो क्वार्ट्ज हो गया, फेल्सपार हो गया, अबरक हो गया, ये सभी इन बेल्टों में आपको मिल पाए जाए। जब हम यहाँ पे चले आपको भागलपुर, बांका और मुंगेर, तो आपने देखा कि यहाँ चीनी मिट्टी हो गया। जब हम चले पटना, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, मुजफ्फरपुर और पूर्वी चंपारण, तो आपको याद है कि यहाँ मुख्य रूप से सोरा पाए जाते हैं। इसके बाद हम केवल अगर मुंगेर की बात करें तो स्पेशली मुंगेर में हमने बताया क्वार्टजाइट और बॉक्साइट, क्वार्टजाइट और बॉक्साइट पाए जाते हैं। केवल अगर हम बांका की बात करें तो आप सभी को याद है कि बांका में गैलेना पाए जाते हैं जो सीसा के अयस्क हैं। तो ये आपको पूरे इतना जो खनिज है, बिहार के खनिज, अब एक बार खुद से मानचित्र बना के इसमें बना दोगे ड्राफ्टिंग, लाइफ टाइम तुम्हें याद हो जाए। अब मेन कल से क्लास होगा बिहार में नदी और गंगा के साथ, कल से इंपॉर्टेंट क्लास आपके शुरू हो जाए। तो कल पुनः आपके क्लास होंगे और बिहार स्पेशल हम जो इधर टारगेट आपका बनाए हैं, परीक्षा का डेट तो आप देख लीजिए, आपको काफी डेट आ गया है, लेकिन डेट काफी ज्यादा लंबा डेट हो गया है, इसलिए हम लोग को तैयारी में चल रहे थे कि आपका दिसंबर में 5-10 के बीच में कोर्स कंप्लीट हो जाए। लेकिन चलिए टाइम मिल गया है तो कोई बात नहीं, रिवीजन हम लोग का बढ़ेगा और बढ़िया ही हो जाएगा। अब तो जनवरी में भी काफी समय, 23 जनवरी काफी समय मिल गया, हम लोग काफी समय मिल गया, और इसीलिए एकदम कोई तरह की समस्या नहीं। करण सर जो है उनका कल अचानक में फोन आया कि सर घर में जरूरी कुछ आ गया, 4-5 दिन के लिए हम एब्सेंट होना चाह रहे हैं। कोई बात नहीं, बाकी टीचर तब तक क्लास ले लेंगे, 4-5 दिन बाद फिर करण सर का क्लास आपका कंटिन्यू चलता है। कृषि के लिए तो सिलेबस में लिखा ही है, पहले आपका नदी पढ़ा लेंगे, फिर भूमि पढ़ाएंगे, फिर कृषि पढ़ाएंगे, टोटल बिहार